हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शरीर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पदार्थ के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, इंद्रिय शरीर को देखने वाले हैं। यह पेपर 2 का टॉपिक नंबर 7 है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंद्रिय की व्याख्या। शरीर संयुक्तम ज्ञान कर्णम अतीन्द्रियम इंद्रियम। शरीर से संयुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने के असाधारण कारण को इंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। अव्यक्त से महत उत्पन्न होता है बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से वैकारिक तेजस और भूतादि की उत्पत्ति होती है। वैकारिक सात्विक और तेजस राजसिक और भूतादि तामसिक प्रकृति को बोलते हैं। यहाँ पे सात्विक और राजसिक से 11 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय में श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय में वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ और 1 उभय इंद्रिय मन को बोलते हैं। वाक का मतलब होता है स्पीच, पानी का मतलब होता है ग्रेस्पिंग या होल्डिंग, पाद का मतलब होता है लोकोमोशन, पायु का मतलब होता है एक्सक्रीशन और उपस्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। और इसका काम वाक मुंह से, पानी का मतलब होता हाथ, पाद का मतलब होता पैर, बाकी पायु से आप बुद्ध और उपस्थ इसे मेड से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंद्रियों के अर्थ। इंद्रियों के विषय ही इंद्रियों के अर्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रिय अधिष्ठान। इंद्रियों का जो आश्रय स्थान है वही इंद्रिय अधिष्ठान है। हम दोनों को देखेंगे, इंद्रियों के अर्थ और अधिष्ठान को। श्रोतेंद्रिय, इसका अर्थ है शब्द और अधिष्ठान है कर्ण। स्पर्शनेंद्रिय, इसका अर्थ है स्पर्श और इसका अधिष्ठान है त्वचा। चक्षुरेंद्रिय, इसका अर्थ है रूप और अधिष्ठान है नेत्र। रसनेंद्रिय, इसका अर्थ है रस और इसका अधिष्ठान है जीवा। एंड लास्ट है घ्राणेंद्रिय, इसका अर्थ है गंध और इसका अधिष्ठान है नासा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंद्रियों का महत्व। आत्मा का मन के साथ संयोग, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का अपने विषय अर्थात अर्थ से संयोग होने पर उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः आत्मा को ज्ञान प्राप्त होने के लिए 11 इंद्रिय और उनके इंद्रियार्थ का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान इंद्रियों को। इनकी संख्या 5 है। फर्स्ट है श्रोत्रेंद्रिय, इसका कार्य है शब्द ग्रहण करना। इसकी उत्पत्ति और इसका 5 भौतिक तत्व आकाश है। नेक्स्ट है स्पर्शनेंद्रिय, इसका कार्य है स्पर्श ग्रहण करना। इसका उत्पत्ति आकाश और वायु से हुआ है। थर्ड है चक्षुरेंद्रिय, इसका कार्य है रूप ग्रहण करना। इसकी उत्पत्ति आकाश, वायु और अग्नि से हुई है। फोर्थ है रसनेंद्रिय, इसका कार्य है रस का ग्रहण करना। इसकी उत्पत्ति आकाश, वायु, अग्नि और जल से हुई है। एंड लास्ट है घ्राणेंद्रिय, इसका कार्य है गंध का ग्रहण करना। इसकी उत्पत्ति 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मेंद्रियों को। इनकी संख्या 5 है। फर्स्ट है वाक, इसका कार्य है बोलना और आवाज करना। नेक्स्ट है पानी,
जिसे हस्त बोलते हैं। इसका कार्य है ग्रहण और धारण करना। थर्ड है पाद, इसे हम पैर बोलते हैं। इसका कार्य है चलना या गति करना। फोर्थ है पायु, इसे हम गुद बोलते हैं। इसका कार्य है मल विसर्जन करना। एंड लास्ट कर्मेंद्रिय है उपस्थ अर्थात मूत्रेंद्रिय। इसका कार्य है मूत्र एवं शुक्र का विसर्जन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे उभयेंद्रिय अर्थात मन को। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदार्थ की दृष्टि से। फर्स्ट हम इसके लक्षण को देखेंगे। मन के लक्षण। लक्षणम मनसो ज्ञान स्याभावो भाव एव च। ज्ञान का न होना अभाव अथवा होना भाव, ये मन के लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है मन के गुण। मन के गुण दो बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार। अनुत्वम च एकत्वम दौ गुणौ मनस अस्मृतौ। अनुत्व और एकत्व यह मन के दो गुण हैं। अनुत्व का मतलब होता है माइनोट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के मन के जो विषय हैं उनकी संख्या 5 बताई गई है। फर्स्ट है चिंत्य अर्थात चिंता करने योग्य। विचार्य विचार करने योग्य। ऊहेय ध्येय और संकल्प। ये हो गए इसके 5 विषय। अब हम देखेंगे इसके कार्य को। इसके कार्य 4 हैं। इंद्रियाभिग्रह, स्वस्थ निग्रह, ऊह्यो और विचार। नेक्स्ट पॉइंट है मन का महत्व। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम। यह श्लोक हम गर्भ शरीर में देख चुके हैं। शरीर इंद्रिय सत्व अर्थात मन और आत्मा, इनके संयोग को जीवित शरीर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेत्र शरीर को अर्थात आई एनाटमी आयुर्वेद के दृष्टि से। फर्स्ट है नेत्र का पर्याय अक्षी, चक्षु और दृक् है। इसकी संख्या 2 है। नेत्र का आकार गोल और गाय के स्तनों के समान आकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत नेत्र के लक्षण। दोनों नेत्र समान हो। दृष्टि मंडल नेत्र गोलक में समभाव से स्थित हो। नेत्र में कृष्ण मंडल, श्वेत मंडल, दृष्टि मंडल का विकास स्पष्ट रूप से विभक्त हो। इन मंडलों को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में इनको मॉडर्न कोरिलेशन से देखने वाले हैं। यहाँ पे बस इनके नाम को आप ध्यान में रखो। स्पष्ट रूप से विभक्त हो, बलवान हो एवं तेज से युक्त हो। नेत्र के अंग वर्त्म, पक्ष आदि सुंदर हो। तो ये प्राकृत नेत्र के लक्षण है। नेक्स्ट हम इसके प्रमाण को देखेंगे। 2 अंगुल डेप्थ ऑफ नेत्र इज अबाउट स्व अंगुष्ठोदर। मतलब अपने जो मिडिल पोर्शन ऑफ थंब है उसके डेप्थ से 2 अंगुल है और 2.5 अंगुल मेजर इन ऑल डायरेक्शन। अगर नेत्र के सेंटर से हम चारों तरफ अगर मेजर करें तो 2.5 अंगुल होगा। 2 अंगुल डिस्टेंस बिटवीन 2 आई। 2 आई के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2 अंगुल है। 4 अंगुल डिस्टेंस बिटवीन 2 दृष्टि अर्थात सेंटर पार्ट ऑफ आई से अगर हम मेजर करें तो वो होगा 4 अंगुल। तो ये हो गए प्रमाण। हम देखेंगे इसके दोष संबंध को। यहाँ पे आलोचक पित्त का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रोल ऑफ पंच महाभूत इन फॉर्मेशन ऑफ आई। आई के उत्पत्ति में पंच महाभूतों का क्या क्या रोल है। फर्स्ट है पल भाग, जो पलकें होती हैं उसकी उत्पत्ति पृथ्वी महाभूत से हुई है। नेक्स्ट है रक्त भाग, जो आर्टरी वगैरह की सप्लाई होती है उसकी उत्पत्ति अग्नि महाभूत से हुई है। थर्ड है कृष्ण भाग अर्थात आइरिस के आसपास की एरिया, इसकी उत्पत्ति वायु महाभूत से हुई है। वायु का कलर भी
कृष्ण बताया गया है। फोर्थ है श्वेत भाग अर्थात एस्क्लेरा, इसकी उत्पत्ति जल महाभूत से हुई है। एंड लास्ट है अश्रु मार्ग, जो लक्रिमल ग्लैंड से जो आंसू निकलता उसका जो मार्ग है उसकी उत्पत्ति आकाश से हुई है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे पार्ट ऑफ आई को। आई के मुख्यतः 3 पार्ट हैं, मंडल, संधि और पटल। मंडल का अर्थ है सर्कुलर जोन जो आई में पाए जाते हैं, उनकी संख्या 5 बताई गई है। नेक्स्ट है संधि अर्थात जंक्शन, इनकी संख्या 6 बताई गई है। नेक्स्ट है पटल अर्थात लेयर्स ऑफ आई, इनकी संख्या आयुर्वेद में 6 बताई गई है। अब हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। फर्स्ट है 5 मंडल, और 5 मंडल में पहला जो है पक्ष मंडल, इसको आप मॉडर्न में आई लेसेस और लीड मार्जिन से कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड है वर्त मंडल, इसे हम आईलिड से कोरिलेट कर सकते हैं। थर्ड है श्वेत मंडल, इसे हम एस्क्लेरा से कोरिलेट कर सकते हैं। फोर्थ है कृष्ण मंडल, इसे हम आइरिस से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मंडल है दृष्टि मंडल, इसे हम प्यूपिल एंड लेंस से कोरिलेट कर सकते हैं। ये जो आई है ये, इसे हम डिटेल में फाइनल ईयर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इनके संधियों को देखेंगे। इनकी संधियों की संख्या 6 बताई गई है। फर्स्ट है पक्षम और वर्त्म संधि, जहाँ पे जैसे हम मंडल देखें ना यहाँ पे, तो मंडल में जो पक्षम और वर्त्म जहाँ पे मिलते हैं उन्हें ही हम पक्षम वर्त्म संधि कहते हैं। जंक्शन ऑफ आई लेसेस एंड आई लीड, सेकेंड संधि है वर्त्म और शुक्ल संधि, जंक्शन ऑफ आईलिड एंड आई सरफेस। थर्ड है शुक्ल और कृष्ण संधि, एक एक करके आगे बढ़ते जाना है मंडल में। जंक्शन बिटवीन एस्क्लेरा एंड आइरिस। फोर्थ है कृष्ण और दृष्टि मंडल, जंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो ये हो गए 5 मंडलों को मिलने से 4 जंक्शन। फिफ्थ जो संधि है कनिनक संधि, इनर कॉर्नर ऑफ आई, जहाँ पे जो यहाँ पे कैंथस है ना नाक के बगल में, जहाँ पे दोनों कॉर्नर आके मिलते हैं उसे कनिनक संधि कहते हैं। एंड लास्ट है अपांग संधि, आउटर कॉर्नर ऑफ आई जहाँ पे मिलते हैं उसे हम अपांग संधि कहते हैं। नेक्स्ट हम इनके लेयर्स को देखेंगे 6 पटल को। फर्स्ट है ऊर्ध्ववर्त्म पटल, सेकंड है अधवर्त्म पटल, थर्ड है तेजो जलाश्रित पटल, फोर्थ है मांस आश्रित पटल, फिफ्थ है मेदो आश्रित पटल, सिक्स है अस्त्य आश्रित पटल। तो यहाँ पे आई जो है खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कर्ण शरीर को, ईयर एनाटमी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। कर्ण की संख्या 2 है। महाभूत, नेक्स्ट पॉइंट है महाभूत संबंध, आकाश महाभूत से कर्ण की उत्पत्ति हुई है। थर्ड पॉइंट है प्राकृत कर्ण लक्षण, दोनों कान स्थूल, बड़े, समतल, पृष्ठ वाले, समान रूप से नीचे की ओर बढ़े हुए, पीछे से आगे की ओर झुके हुए, ये लक्षण दिखे तो ये प्राकृत कर्ण के लक्षण है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कर्णगत अस्थि, इसमें तरुण अस्थि प्रकार की अस्थियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णगत संधि, इसमें शंखावर्त संधि होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णगत पेशी, कर्णगत पेशी की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्त्रोतस, यह बहिर्मुख अस्त्रोतस में शामिल है। बहिर्मुख अस्त्रोतस जो पुरुषों में 9 है और महिलाओं में 12 है, जिसे हम अस्त्रोतस में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णगत सीरा, इसकी संख्या 10 बताई गई है। अब हम इसके महत्व को देखेंगे। कान के पीछे नीचे की ओर आश्रित हुए 2 विधुर मर्म हैं, उस पर आघात होने पर बधिरता हो जाती है। तो ये इसके महत्व हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नासा शरीर को, नोज एनाटमी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद।
नासा शीर्षी द्वार। नासा जो है सिर का द्वार है। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी महाभूत से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थि। नासा प्रदेश में 3 अस्थियां होती हैं, वे तरुणास्थि प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नासा शरीर की संधि। नासा प्रदेश में एक संधि होती है। प्राकृत नासा के लक्षण: सरल, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास लेने वाली, मतलब सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। सुंदर, सम अर्थात सिमेट्रिकल, दोनों सिमिलर हो। सुविभक्त, नासा वंश का अग्रभाग कुछ झुका हो, वह उत्तम माना गया है। तो ये प्राकृत नासा के लक्षण हो गए। इसका प्रमाण है, फर्स्ट जो है नासा पुट का प्रमाण 2 अंगुल है और नासा जो है पूर्ण नासा का प्रमाण 4 अंगुल है। अस्त्रोतस जो है यह बहिर्मुख अस्त्रोतस है। नासागत जो पेशियों की संख्या है 2 है। नासागत शिरा 24 है। नासागत धमनी 2 है, 2 गंधव धमनियां। नेक्स्ट पॉइंट है 2 संबंध। प्राण वायु और उदान वायु से इसका संबंध है। नेक्स्ट, नासागत मर्म 2 फन मर्म और 4 श्रृंगाटक मर्म। नेक्स्ट है इसका महत्व। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में विशेषकर नस्य कर्म किया जाता है। और हमने देखा कि नासा जो है सिर का द्वार है, तो नासा के द्वारा जो औषधियां जाती है वो सिर को भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवा शरीर को, अर्थात टंग एनाटमी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इसकी उत्पत्ति: उदर में पाचित होते हुए कफ, रक्त और मांस के सार भाग से जीवा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत जिह्वा लक्षण। उचित रूप से लंबी, चौड़ी, अस्निग्ध, पतली, अपनी प्रकृति और वर्ण से युक्त जिह्वा उत्तम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिह्वा में शिराओं की संख्या। इसमें शिराओं की संख्या 36 है और धमनियों की संख्या 4 है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 संबंध। प्राण वायु से इसका संबंध है और बोधक कफ का स्थान है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूरी इंद्रिय शरीर के लिए है। नाक, कान, नेत्र और जिह्वा इनका संतर्पण करने वाली शिराओं के मध्य में श्रृंगाटक मर्म होता है। उस पे आघात होने पे तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जीवा खत्म होता है। नेक्स्ट जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, त्वचा है। और त्वचा का जो है सिलेबस में एक स्पेसिफिक चैप्टर के रूप में दिया गया है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन टू